व्याकरण विषयक शास्त्री प्रथम खंड द्वितीय खंड प्रौढ़ मनोरमा शब्दरत्न। संयोगान्तस्य लोपः सूत्रोपरि व्याख्यानं भवति। पुनश्च शब्दरत्न शास्त्राधिकारिणः पुरुषान् प्रति प्रवृत्तं संस्कारकं तच्च शास्त्रं प्रतिपुरुषमेक वाक्यतया सकृदेवार्थबोधकं यथाधानेनाग्निं संस्फूर्जादित्यर्थकं वसन्ते ब्राह्मणो अग्निना दधित। इति वाक्यं प्रति ब्राह्मणं सकृदेवार्थबोधकं सकृदेव स्वविषये प्रवर्तकं च अतएव पुनर्नाधानादि संस्कारः तथा व्याकरणशास्त्रस्य अवर्णालोचि पूर्वपरयोर् गुणो भवति। गुणदान शब्दस्य साधुर्भवति सचो प्रयोक्तव्यः इत्येतावत्पर्यन्तं व्यापारात् संस्कृतस्यैकस्य खट्वेन्द्रस्य प्रयोगेन शास्त्रार्थस्य करण मालेन्द्रादि प्रयोगो न स्यात्। अतस्तल्लक्ष्य विषय वाक्योपप्लवेन वाक्यभेदो अवश्यं वाच्यः तद्वत् पूर्वपर विषये भी स्यादिति तत्रैकग्रहणम् आवश्यकम् इति। तत्र गुणो भवति इत्याद्यंशो लक्ष्य संस्कार फलक एव यथाधान मग्न संस्कारकं शास्त्र तात्पर्य विषय प्रयोग विधिश्च पुरुष संस्कारक एवेति तदाश्रयः। ततः सिद्धान्तितं यथा नित्यनैमिक काम्य विधीनां तत्तदकरणजन्य प्रत्यवाय परिहाराय फलाय च वाक्यभेदेन तत्तद विषयक शास्त्रोपप्लवाद पुनः प्रवर्तकत्वम्। अस्मिन् संबंधे तथा एक वाक्य तैवेति अस्मिन् विषये पुलयोः कटेन सहैकवाक्यतास्ति एक धर्मावच्छिन्नस्य अर्थात पूल समुदायस्य एक धर्मावच्छिन्ने कटे एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेन अवयवावय विभाव संसर्गेन अन्वयात् अर्थात नित्य नैमित्त काम विधिनामिति। अस्मिन् संबंधे नित्य नैमित्त काम भेदेन त्रिविधानि कर्माणि अनुष्ठाने चित्तशुद्ध्यते रिक्त फलाजनकत्वे सति अननुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्वं नित्यत्वम् अहरः संध्यामुपासित। अनैमित्तिक कर्मत्वं च अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्वे सति अननुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्वं यथा राहु परागे स्नायात्। उपरागः सूर्यग्रहः चंद्रग्रहो वा। अकामकर्मत्वं च अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्वे सति अननुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्वं यथा शौर्यं चरुं निर्भवेत ब्रह्मवर्चस्व कामः। ततः अर्थात भाषा में ये कहा पूर्व पर्योह, इस सूत्र के भाष्य में भगवान पतंजलि ने कहा है क्या अनयोः पूलयोः कटं कुरु इत्यादि वाक्य में पूल की कट के साथ एक वाक्यता होती है। एक धर्मावच्छिन्न अर्थात पूल समुदाय का एक धर्मावच्छिन्न कट में एक धर्मावच्छिन्न संबंध मन अवयवावय विभाव संबंध से पूल कट का परस्पर अन्वय होने से विधेयगत संख्या की विवक्षा होने से दो पूलों से बना एक कट यह ज्ञान होता है। उसी प्रकार आदि पूर्व परयोर गुण पूर्वश्च परश्च पूर्व परो
पूर्वश्च परश्च पूर्वपरो तयोः पूर्वपरयोः पूर्वपरो, यह द्वंद्व समास का विधेय गुण है। अब विधेयगत संख्या की ही विवक्षा होगी तथा च दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होगा, एक ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस तरह प्रत्याख्यान करके आशंका किए। तो शास्त्राधिकारी पुरुषों के प्रति प्रवृत्ति संस्कारक तत्शास्त्र के प्रत्येक पुरुष के साथ एक वाक्यता हो जाने पर एक ही बार एक ही अर्थ का बोधक होगा। जैसे आधानेनाग्निन संस्कुर्यात् इत्यर्थक, तथा बसंते ब्राह्मणोऽग्नि नादधित, यह वाक्य प्रत्येक ब्राह्मण को एक बार ही अर्थ बोधन कराता है तथा प्रवर्तन करता है। अतः आधानादि संस्कार बार बार नहीं होते। उसी प्रकार व्याकरण शास्त्र में भी अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण होता है, अर्थात गुणवान शब्द साधु होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक व्यापार होने से आद्गुण से संस्कृत एक खट्वेंद्र का प्रयोग हो जाने पर आद्गुण शास्त्र चरितार्थ हो जाएगा। अब मालेंद्र इत्यादि प्रयोग नहीं होंगे, खट्वेंद्र प्रयोग हो जाएगा लेकिन मालेंद्र प्रयोग नहीं होगा। अतः भिन्न भिन्न लक्ष्य विषयक सूत्र की आवृत्ति होने से भिन्न भिन्न सूत्र अवश्य मानना चाहिए। उसी प्रकार पूर्व पर की भी आवृत्ति होगी और वाक्य भेद मान सूत्र भेद रहेगा। अतः पूर्व पर के स्थान पर गुण हो, इसके लिए एक ग्रहण करना चाहिए, इसलिए एक ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आद्गुण यहाँ पर गुणो भवति या अंश लक्ष्य संस्कारक है। जैसे आधानम अग्नि संस्कारक है, आद्गुण यहाँ पर गुणो भवति या अंश लक्ष्य संस्कारक है। जैसे आधानम अग्नि संस्कारक है, आधान कर्म विशेष है, उपनयन संस्कार रूप कर्म विशेष की तरह जिस अर्थ में शास्त्र का तात्पर्य हो वह अर्थ तात्पर्य विषय कहलाता है। शास्त्र तात्पर्य विषय देवदत्तः गच्छति, शास्त्र तात्पर्य विषय देवदत्तः गच्छति इत्यादि प्रयोग विधिपूर्वक संस्कारक है, अर्थात धर्मजनक क्रिया प्रवृत्ति संपादक है। अतः एक ग्रहण सार्थक है, प्रत्याख्यान उचित नहीं। नित्य नैमित्तिक काम भेद से 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अनुष्ठान में चित्त शुद्धि अतिरिक्त फल न हो और अनुष्ठान में प्रत्यवाय हो, उसको नित्य कहते हैं। जैसे संध्योपासन, अनुष्ठान में फल विशेष की प्राप्ति हो और अनुष्ठान में पाप लगे, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में स्नान, तथा अनुष्ठान फल विशेष का जनक हो और अनुष्ठान प्रत्यवाय का जनक न हो, उसको काम्य कर्म कहते हैं। तो नित्य नैमित्तक अकरणजन्य पाप को हटाने के लिए, नित्य नैमित्तक अकरणजन्य पाप को हटाने के लिए तथा काम्य कर्मजन्य फल को प्राप्त करने के लिए वाक्य भेद से तत्तद विषयक शास्त्र की प्रवृत्ति होने से पुनः प्रवर्तकत्व रहेगा। अर्थात एक ही पुरुष सूर्य ग्रहणादि में बार बार स्नान करेगा। असाधु प्रयोग में प्रत्यवाय श्रवण होने से नित्य समत्व है प्रयोग विधि में। तथा च पुनः इस संबंध में शब्दकार का कथन है,